Welcome to Unani Chashma. We are reading or we are learning the different systems of the general anatomy, right? So today we will start with the digestive system. Just an overview. What is digestive system? Digestive system is the system which breaks down the food into nutrients so that the body can absorb and use for, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है इनटू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी एब्जर्व कर लेती है और फिर उसको यूज़ करती है फॉर द एनर्जी, फॉर द ग्रोथ, बॉडी के ग्रो के लिए और बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए. इट ऑल्सो रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो वेस्ट हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है उसको भी ये रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी. सो दिस इज़ द मेन function of digestive system. Now we will study the different parts. The digestive system mainly has two parts. एक तो आपका GI ट्रैक्ट होता है जो एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाता है, और दूसरा जो है इसके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं. कमिंग टू एलिमेंट्री कैनाल या GI ट्रैक्ट. GI ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, GI ट्रैक्ट जो है एक कंटिन्यूस मस्कुलर ट्यूब है, यानी एक लगातार एक ट्यूब है. सी, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस, एक कंटिन्यूड एक्सटेंडेड ट्यूब है. ओके, तो अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो वी विल सी द माउथ, देन कम्स द फेरिंग्स, देन कम द इसोफेगस, देन कम द स्टमक, ये आएगा जो दिस इज द ऑरेंज कलर. उसके बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो ब्राउन कलर फोल्डेड है. उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. ठीक है, एंड एनस. दीज आर ऑल द ऑर्गन्स विच आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में ये रहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ या ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में क्या होता है? डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें तो टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स. फंक्शन, माउथ का फंक्शन सबको पता है, च्यूइंग यानी मैस्टिकेशन, चबाना. मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट कराता है. राइट. कमिंग टू सेलिवरी ग्लैंड. सेलिवरी ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, यानी जो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 होती है: पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स. पेयर्स में होती है बट 3 टाइप्स की रहती है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फेरिंग्स. ये क्या करती है? सलाइवा को सिक्रीट कराती है और फूड के साथ मिक्स करा के डाइजेशन में ईज करती है. कमिंग टू फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है वो देखो, ये दिस इज स्क्वायर पार्ट, दिस इज अ मस्कुलर पोर्शन. ठीक है, एक ये मस्कुलर पोर्शन है विच इज़ बिहाइंड द नोज. देखो ये नोज की लाइन आ रही है, दिस इज़ द माउथ, और यहाँ से एक जो है नोज वाला पाइप आता है. राइट. तो उनके दोनों का जो है दोनों के जो है पीछे आके ये एक पार्ट बनाता है शेयर. सो इट इज फेरिंग्स जो है वो दोनों से शेयर होता है टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो एंड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. फंक्शन होता है इसका कि फूड से, माउथ से फूड को जो है आपके इसोफिगस तक ले जाना. ठीक है. नाउ कमिंग टू इसोफिगस. इसोफिगस क्या होता है? इसोफिगस इज अ मस्कुलर ट्यूब. देखो ये जो लंबा सा ट्यूब है, ठीक है, विच कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक. फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है. फंक्शन क्या है? सिंपल, फूड को तो पहुंचाता ही है, और पेरिस्टालसिस इसमें मूवमेंट होता है, यानी वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं जिससे फूड जो है वो नीचे आता है अप टू द स्टमक. ठीक है. अब इसमें दोनों साइड जो है आपके क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स होते हैं. स्फिंक्टर्स यानी वॉल्व लगे होते हैं जो आपके फूड जैसे स्टमक में आ गया तो वो वापस नहीं जा सके इनटू द इसोफिगस, तो उसको प्रिवेंट करता है, एसिड रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्टमक में आपके क्या रहता है? एसिड रहता है. उसके बैकफ्लो को, रिटर्न को जो है प्रिवेंट करने के लिए यहाँ वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर. ठीक है. अब जो है स्टमक, व्हाट इज स्टमक? स्टमक जो है वो जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है. सी, it is somewhat like this. It is the J shaped muscular organ. ठीक है. इन द एब्डोमेन, और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वी विल लर्न इन डिटेल इन द एब्डोमेन पार्ट्स, बट कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस सब ने पढ़ रखा होगा. फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड. देखो सारा फूड इसोफिगस से यहीं आ जाएगा, यहाँ थोड़ा टाइम स्टोर रहता है. इट मिक्सेस द फूड, इट ब्रिंग्स द प्रोटीन डाइजेशन. अभी तक क्या हो रहा था? हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ में, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है. दूसरा, ये एसिड और एंजाइम्स को भी बनाता है. इसमें भी 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक ऊपर और एक एंड. ठीक है. दे आर नेम अकॉर्डिंगली, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर.
नाउ कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. अगर पूछे विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन. पार्ट्स होते हैं इसके ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. DJI. फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट इज द जेजुनम, इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है, एंड द लास्ट पार्ट इज द इलियम. इलियम आपका यहाँ के लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है. ठीक है, ज़्यादातर डाइजेशन हमारी बॉडी का कहाँ रहता है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इट अकर्स हियर, एंड इट इज़ अ मेन साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की ये सबसे मेन साइट है. ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है अंदर से, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन होते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करने के लिए. ठीक है, विलाई, माइक्रोविलाई, दे आर प्रेजेंट इन दिस वॉल. सो मेन जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर होता है. ओके, देन कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द कोलोन. ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, सी इस तरह से जो ट्यूब दिख रहा है, दिस ट्यूब इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं. देखो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द सीकम. सीकम के बाद दिस इज द असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन. जैसा इसकी शेप है, दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन, नीचे आ रही है. देन दिस इज द सिग्मॉइड कोलोन, और फिर यहाँ पर जो है आपका ये रेक्टम, और रेक्टम के नीचे जो है एनस. ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? इट एब्जर्व्स द वाटर. सबसे ज़्यादा वाटर एब्जर्वेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. फॉर्म द फीसिस, फीसिस को बनाता है, और स्टोर द वेस्ट. ठीक है, और यहाँ पर जो है अपेंडिक्स होता है, इट इज़ अटैच टू द सीकम. नाउ रेक्टम, रेक्टम में बेसिकली क्या रहता है? फीसिस को स्टोर करता है टेम्पररी. ठीक है, और इट कंट्रोल्स द एलिमिनेशन थ्रू एनल स्फिंक्टर, यानी एलिमिनेट करता है. यहाँ पे एनस में स्फिंक्टर्स होते हैं. एट द प्रॉपर टाइम व्हेन नीडेड, जब सिचुएशन हो तब ये इसको एलिमिनेट कर देता है, अदरवाइज इट स्टोर द फीसिस. नाउ दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द GI ट्रैक्ट. बट इन डाइजेस्टिव सिस्टम सम ऑर्गन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड. एक तो होता है आपका मेन GI, और एक होता है आपका एसेसरी. एसेसरी में ये होते हैं कि जो ऑर्गन्स इस पूरे ट्रैक्ट में हेल्प कर रहे हैं फूड को, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस, जो डिफरेंट ऑर्गन्स और हेल्प करते हैं, दे कम अंडर द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. तो ये भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट ऑर्गन जो आपको दिख रहा है, इट इज़ दिस ब्राउन कलर्ड लिवर. लिवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस बाइल. क्या प्रोड्यूस करता है? ये बाइल करता है, जो आपके फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा. दूसरा, इट डिटॉक्सिफाइज द सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, चाहे वो दवा हो या कोई और सब्सटेंस हो, वो लीवर जो है क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है. थर्ड इज द इट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, थोड़ा सा स्टोरेज का काम भी रहता है. कमिंग टू गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है? स्टोर और कंसंट्रेट द बाइल. ये जो बाइल यहाँ पर है, इसको स्टोर करता है, जब चाहिए होता है तब देगा, एंड इट कंसंट्रेट द बाइल. बाइल क्या करेगा? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फैट्स. कमिंग टू पैनक्रियास. द थर्ड ऑर्गन इज पैनक्रियास. इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, जो भी इसमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स, वो प्रोड्यूस करता है, और हॉर्मोन्स, दोनों चीज़ प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगन हार्मोन. ठीक है, लेयर्स ऑफ द GI ट्रैक्ट वी विल सी इन द फिजियोलॉजी. पाथवे सबने देख लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस. ठीक है, नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? सी दिस कंपोनेंट्स वी हैव लर्न. मेन फंक्शन इज द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन. राइट, फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, और अनवांटेड वेस्ट को एलिमिनेट कराता है. टू इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द मेन एब्जॉर्प्शन साइट, इट इज द लार्जेस्ट organ in the GI tract, or liver is the largest gland. So this is all about the digestive system. In the next we will learn the urinary system.